ये ना कि आप सार्वजनिक तौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग करवा के सिंदूर देते हैं। हैं? आपका अगर निजी मामला था, आपका पारिवारिक मामला था, तो उस तरह का वीडियो बाहर में नहीं भेजते आप। आपके बिना सहमति के कमरा में जो आप सिंदूर कर रहे थे उसका वीडियो आया था ना। बड़ा पवन सिंह के लोग करीबी हैं, भले पवन सिंह से इन लोगों का बात हो या ना हो, हम भी खूब जानते हैं, ठीक ना, हम भी हर जगह घूम रहे हैं। इन लोगों का बात हो चाहे नहीं हो, एंट्री मिले होटल में या ना मिले, लेकिन ये लोग पवन सिंह के छोटे भाई हैं। हमारे समाज में कई ऐसी लड़कियां होती है जिसकी गलती भी होती है तो ससुराल में उसको सेट कर दिया जाता है। कुछ कमी भी होती है तो इज्जत समाज वगैरह जो है प्रेशर डाल के समाज से उसको सेट करा दिया जाता है, उसका जीवन जो है ठीक से चले इसका ख्याल रखा जाता है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई गलती भी है, तो घर के बड़े बैठ के उसको क्लियर करते। तो आप जो है लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं पवन सिंह का कोई गलती नहीं, पवन सिंह का कोई गलती नहीं। आ रहा है समझ में कब आता, जब ज्योति सिंह उनकी बहन होती, सगी बहन होती ना, और तब अगर ऐसे कोई करता तब इनको समझ में आता है। हमने देखा है पवन सिंह के टीम में कई लोग बोलते तक नहीं है। पवन सिंह अगर कुछ भी कर रहे हैं, दोस्ती का मतलब क्या होता है, अपने लोगों का मतलब क्या होता है, सही और गलत का फर्क, सही और गलत का फर्क अगर कहीं नहीं समझ में आए या कहीं गलती, इंसान है पवन सिंह, भगवान तो है नहीं, उनसे भी गलती होती होगी। तो जो आसपास के लोग हैं वो कहेंगे तो कि पवन भैया विथ रिस्पेक्ट, ये चीजवा हमको लग रहा है कि ऐसे ना ऐसे हो। ज्योति सिंह की भी गलती है, आप पर्सनल चीजों को क्यों बाहर ला रहे हो? आप इंस्टाग्राम पे अपने पर्सनल चीजों को छीट देते हैं। कॉल कर दे रहे हो, आप कॉल करके कोई वो संजय पता नहीं क्या है, उनको कॉल करके बोल रहे हो कि आप पवन सिंह को ऐसे बोलिए। आपको नहीं पता है क्या कि पवन सिंह के कितने बड़े करीबी वो है या नहीं है? आपको नहीं पता है कि वो पवन सिंह तक पहुंच भी नहीं पाएगा? आप खुद बोलती, खुद कॉल करती, आपके पिताजी हैं, आपके भाई हैं, या फिर कोई वैसे लोग जो आपके संपर्क में होते उनको बोलती। आप वहां बोल रही हो जहां जान रही हो कि इस आदमी का औकात नहीं है कि पवन सिंह के सामने जाके ये बात बोल सके। तो इसका मतलब है कि आपकी भी गलती है। पवन सिंह तीसरी शादी रचाने जा रहे हैं। देखिए पवन सिंह तीसरी या चौथी शादी रचाने जा रहे हैं, इस पे तो हमको नहीं पता है क्योंकि उन लोगों का निजी मामला है और अंदरूनी मामला है। क्या उन लोगों का चल रहा है उसका स्पष्ट पता नहीं चल रहा है। लेकिन जिस तरह से ये लोग रायता फैला के रखे हैं, जिस तरह से ये लोग जो है रिश्ते को शर्मसार कर रहे हैं, ये बहुत जो है खेद वाली बात है। ये बहुत जो है क्या कहें, उससे मतलब मन दुखित होता है। मतलब आप जो है एक बार मैनेज करते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं, चुनाव में वो महिला घूमती हैं और फिर जो है आपका जो है पता नहीं क्या होता है, सब लोग अलग हो जाते हैं। अच्छा, आप लोगों के पारिवारिक मामला में क्या कुछ भी चले उससे लोगों को मतलब नहीं है, लेकिन आप खुद जो है जब मैनेज होता है तो फोटो जारी करते हैं। तो कहीं वो मैनेज बस इलेक्शन के लिए तो नहीं हुआ था? आप ये समझिए ना कि आप सार्वजनिक तौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग करवा के सिंदूर देते हैं। हैं? आपका अगर निजी मामला था, आपका पारिवारिक मामला था, तो उस तरह का वीडियो बाहर में नहीं भेजते आप। आपके बिना सहमति के कमरा में जो आप सिंदूर कर रहे थे उसका वीडियो आया था कि आपकी सहमति होगी तभी। अगर हम लोग यहाँ ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो हमारी सहमति है तभी ना वीडियो शूट हो रहा है। तो पवन सिंह ज्योति सिंह को सिंदूर दे रहे होते हैं और एक लड़का जो है उसको शूट कर रहा होता है, तो जाहिर सी बात है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का मन होगा। तो आप सार्वजनिक तौर पे अपने रिश्ते को रख रहे हैं और आज अगर उसी रिश्ते के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं तब आप कह रहे हैं कि निजी जिंदगी में कोई घुस रहा है, निजी जिंदगी में कोई घुस रहा है। तो फिर सोशल मीडिया पे मत लाइए। आप तो खुद लाए थे। दूसरी बात है कि अभी केस खेल रहे हैं। कोई एक महिला जो है अगर बोल देगी आपके बारे में, या ज्योति सिंह से उनकी नजदीकी है, एक बबीता मिश्रा है उनकी, तो ज्योति सिंह ने बताया, उन्होंने जो है मीडिया में बोला, तो आप जो है अपने लोगों से केस करवा रहे हैं, ओछी हरकत करवा रहे हैं, और केस करवा के उसके बाद आपके कुछ ऐसे लोग हैं। सच में पवन सिंह ने अपने लोगों के साथ केस करवाया है बबीता मिश्रा पे? उनके लोग केस जो है किए हैं। बबीता मिश्रा ने भी केस किया पवन सिंह पे। आरोप है कि पवन सिंह के कुछ लोग जो है गुंडा की तरह जाके धर ले रहे हैं किसी को, उसके बाद कनपट्टी में क्या क्या सटा दे रहे हैं, और इस जो है जान से मारने का आरोप जो है लगा है। तो यह बेहद गलत है। और कुछ लोग तो जानबूझ के, कुछ लोग जो है, कुछ लड़के जो हैं वो इधर ही पटना के ही रहने वाले कुछ लोग जो है वो रहते हैं और खुद को मीडिया कहते हैं और हमेशा जो है लोगों पे टिक्का टिप्पणी करते रहेंगे। अरे भाई, पवन सिंह का कुछ भी है, लगेगा कि कितना बड़ा पवन सिंह के लोग करीबी हैं। भले पवन सिंह से इन लोगों का बात हो या ना हो, हम भी खूब जानते हैं, ठीक ना, हम भी हर जगह घूम रहे हैं। इन लोगों का बात हो चाहे नहीं हो, एंट्री मिले होटल में या ना मिले, लेकिन ये लोग पवन सिंह के छोटे भाई हैं। गलती से एक फोटो पवन सिंह के साथ हो गया तो हम भाई लगा कैसे कुकुर के फोटो खिंचा लेंगे तो हम भाई हो उसके बाद ही पवन सिंह के ये लोग भाई हैं और उसके बाद टिक्का टिप्पणी करना शुरू कर देंगे। अरे भाई, दो लोगों के बीच का अगर मामला भी है ज्योति सिंह और पवन सिंह का, लेकिन ज्योति सिंह के साथ तो गलत हो रहा है, एक जीवन तो उनका बर्बाद हो रहा है, रीजन चाहे जो भी हो। सोशल मीडिया हमारे समाज में कई ऐसी लड़कियां होती है जिसकी गलती भी होती है तो ससुराल में उसको सेट कर दिया जाता है।
कुछ कमी भी होती है तो इज्जत समाज वगैरह जो है प्रेशर डाल के समाज से उसको सेट करा दिया जाता है, उसका जीवन जो है ठीक से चले इसका ख्याल रखा जाता है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई गलती भी है, तो घर के बड़े बैठ के उसको क्लियर करते। तो आप जो है लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं पवन सिंह का कोई गलती नहीं, पवन सिंह का कोई गलती नहीं। अरे भाई, एक के साथ पवन सिंह का गलती नहीं हो सकता है, दो के साथ पवन सिंह का गलती नहीं हो सकता है, तीन के साथ पवन सिंह का गलती नहीं हो सकता है। तब तक जितना लोग आ रहा है सब वही लोग गलती कर रहे हैं, खाली पवन सिंह गलती नहीं कर रहे हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है। पवन सिंह की भी गलती है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए उनको। कम उनकी भी, अरे एकदम है। लेकिन ये जो नए नए युवा जो है उनको समझ में नहीं आ रहा है। समझ में कब आता? जब ज्योति सिंह उनकी बहन होती, सगी बहन होती ना, और तब अगर ऐसे कोई करता तब इनको समझ में आता। लेकिन आज जो है इनको तो नजदीक है कि हम पवन भैया के सबसे बड़का चहेता है। अरे भाई, हम भी पवन सिंह के चहेते हैं, हम भी पवन सिंह के लिए। वो अगर अच्छा करेंगे अच्छा कहेंगे, अरे हमारे कलाकार हैं, हमारे पावर स्टार कहे जाते हैं, हमारे भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाते हैं, तो क्यों नहीं मेरे अपने हैं? अक्सर उनका जो गाना है रिकॉर्ड तोड़ते रहता है। तो अगर हम करीबी हैं या हमारी जान पहचान है तो इसका मतलब क्या कि उनकी गलती पे पर्दा डालते रहे हम? हमारा गलती नहीं बताएंगे लोग जानेगा कैसे जानेगा? तो ये लोग जो है ये केवल नजदीक होने के चक्कर में कि हम भाई हम बहुत करीबी हैं, हम बहुत करीबी हैं। पवन सिंह खर्ची चला दी। हाँ, पवन सिंह जो है वो कम से कम पवन सिंह अगर कहीं गलत है, हमने देखा है पवन सिंह के टीम में कई लोग बोलते तक नहीं है। पवन सिंह अगर कुछ भी कर रहे हैं, दोस्ती का मतलब क्या होता है, अपने लोगों का मतलब क्या होता है, सही और गलत का फर्क, सही और गलत का फर्क अगर कहीं नहीं समझ में आए या कहीं गलती, इंसान है पवन सिंह, भगवान तो है नहीं, उनसे भी गलती होती होगी। तो जो आसपास के लोग हैं वो कहेंगे तो कि पवन भैया विथ रिस्पेक्ट, ये चीजवा हमको लग रहा है कि ऐसे ना ऐसे होई ना तो ज्यादा बेहतर हुई। लेकिन नहीं, कोई नहीं बोलेगा, सबको खाली जो है चहेता बनना है। तो सरासर ये गलत चीज है। और आज जो है इन्हीं लोगों के चक्कर में पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच का मामला रायता की तरफ फैला हुआ है। अच्छा लगता है कि पवन सिंह का घर कभी बसेगा इस ये कंडीशन रहा। यही लौंडा छोंडा लोग और यही कुछ और जो लोग हैं, चाहे ज्योति सिंह की तरफ से बोले या पवन सिंह की तरफ से बोले, इन्हीं लोगों की वजह से घर नहीं बसेगा। ज्योति सिंह की भी गलती है। आप पर्सनल चीजों को क्यों बाहर ला रहे हो? आप इंस्टाग्राम पे अपने पर्सनल चीजों को छीट देती कॉल कर दे रहे हो, आप कॉल करके कोई वो संजय पता नहीं क्या है, उनको कॉल करके बोल रहे हो कि आप पवन सिंह को ऐसे बोलिए। आपको नहीं पता है क्या कि पवन सिंह के कितने बड़े करीबी वो है या नहीं है? आपको नहीं पता है कि वो पवन सिंह तक पहुंच भी नहीं पाएगा? तो आप जो है कॉल करके और जानबूझ के चीजों को बाहर लाने के चक्कर में लगी हुई हो। आप खुद बोलती, खुद कॉल करती, आपके पिताजी हैं, आपके भाई हैं, या फिर कोई वैसे लोग जो आपके संपर्क में होते उनको बोलती। आप वहां बोल रही हो जहां जान रही हो कि इस आदमी का औकात नहीं है कि पवन सिंह के सामने जाके ही बात बोल सके। तो इसका मतलब है कि आपकी भी गलती है। लेकिन नहीं, अगर ज्योति सिंह के मन में ऐसा कुछ है तो पवन सिंह को डायरेक्टली 1-to-1 बोले। अरे भाई, इन लोगों के बीच का मामला इतना उलझा हुआ है कि क्या ही बताए। आप पब्लिकली आके बताइए ना क्या डील हुई थी इलेक्शन में। भाई ज्योति सिंह आके बताए क्या कहा गया था इलेक्शन में इनसे, क्यों ये गई, ये गई, कुछ हुआ होगा ना? बिल्कुल हुआ होगा। तो अगर सब कुछ बढ़िया रहता तो आज भी बढ़िया रहता। बिगड़ रहा है तब आप आके जो है इधर उधर बोल रहे हैं। आज जब आपका बन रहा है तो अभी भी आके आप बताइएगा ना। या पवन सिंह को भी चाहिए, अगर पवन सिंह को गलत कहने पे पवन सिंह को बुरा लग रहा है, अगर पवन सिंह की आलोचना अगर कोई इस मामले पे कर रहा है तो पवन सिंह या उनके टीम के लोगों को बुरा लग रहा है, तो ये लोग आके बताएं कि ज्योति सिंह में क्या गड़बड़ी है, ज्योति सिंह ने क्या किया है, पब्लिकली ये बताइए। पैचअप हुआ था, किस लिए हुआ और अब क्यों बिगड़ रहा है बात? आप अलग क्यों हुए थे, ये बात बताइए पब्लिक में। जब पब्लिक में ये सब मामला है तो जब ऑलरेडी आ चुका है तब आप कह रहे हैं कि हमारा छवि खराब हो रहा है, मानहानि का मुकदमा आप करने जा रहे हैं लोगों पे। तो आपका छवि खराब हो रहा है तो आप ये चीज क्लियर कर दीजिए ना। मीडिया प्रेस तो आप सोशल मीडिया पे अपने जिंदगी को लाइए ही नहीं। अगर लाइए तो फिर खुल के लाइए, शुरू से अंत तक। आप सुपरस्टार हैं, आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है। और ये बात कई बार मंच पे आप खुद भी कहते नजर आए हैं, इंटरव्यू में खुद भी कहते नजर आए हैं कि एक सुपरस्टार का जीवन उनका सिर्फ नहीं होता है, वो सार्वजनिक वो हो जाते हैं, उनका कोई भी पर्सनल नहीं होता है। पर्सनल और प्रोफेशनल तो होता है। आप खांसिएगा ना वो भी न्यूज में चलेगा। आप जो है, लेकिन बॉलीवुड वाले की तरफ से ऐसा नहीं होता, उनका पर्सनल और प्रोफेशनल एकदम अलग होता है। नहीं होता है, सारे लोगों को किसका नहीं जान रहा कि किसके साथ किसका अफेयर ही नहीं जान रहा। लेकिन इतना कचकच तो नहीं होता है ना जिस तरीके से ये लोग करते हैं। अभी ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के बीच में क्या चल रहा है आप लोगों को नहीं पता है? पता चल जाता है। तो जो भी पब्लिक फिगर है उनका कुछ पर्सनल इस तरह का नहीं रहता है। लेकिन वो लोग तो सोशल मीडिया पे आके अपना रिलेशन को ऐसा धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं, नहीं उड़ाते वो लोग चुप है, अपने तरफ से चुप्पी साधे हुए हैं। और इनको भी चाहिए कि या तो अलग होना है तो एक
बजाबते जो है पब्लिकली बताइए हाँ। कि क्या दिक्कत है और क्यों अलग हो रहा है। या अगर चुपचाप अलग होइएगा तो लोगों को तो लगेगा भाई कि एक महिला है, एक अबला नारी है, उसके साथ धोखा हुआ, उसको चुनाव में बुला के उससे प्रचार करवा के उसको छोड़ दिए। ये चीज लगेगा, सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, ये तमाम जो वीडियो देखने वाले लोग हैं उनको भी ये बात समझ में आ रही होगी। इसलिए अगर कुछ गलती, ज्योति सिंह ने कुछ गलत किया तो उसको बोल दीजिए आप ना।